अस्सलाम वालेकुम। अल्ज़ाइमर के ही बारे में बात करने के लिए एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ। अक्सर मरीज़ के बारे में ही बात होती है, लेकिन आज का जो मेरा ये व्लॉग है, ये उन लोगों के नाम है जो देखभाल करते हैं अपने प्यारों की, जो मरीज़ अल्ज़ाइमर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में अल्ज़ाइमर की जो मर्ज़ है, उसके बारे में ना तहकीक हुई है, ना कोई उसके बारे में बात करता है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उस पे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को डिस्कस करने की। तो जो खुदा न ख़वास्ता या बदकिस्मती से कोई मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, तो घर वालों के लिए बहुत कम मालूमात होती हैं। बहरहाल कोई एक जो शख़्स है, जो फ़र्द है घर का, वो इसकी ज़िम्मेदारी ले लेता है मरीज़ को देखभाल करने के लिए। तो आज मैं उनके बारे में ही बात कर रही हूँ, जो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को साइड पे रख के, अपनी खुशियों को साइड पे रख के, अपने आसाइश को साइड पे रख के, तो अपने किसी प्यारे मरीज़ के लिए अपना आप जो है वो पूरी तरह से इसमें लगा देते हैं। पूरी तन मन धन से कोशिश करते हैं कि मरीज़ की देखभाल की जाए। उसको जिस्मानी होती है, उसकी ज़हनी होती है। वो मरीज़ जो है अपने प्यारों से एक तरह से जुदा हो चुका है, तो उसमें भी उसका जो है ख़्याल भी रखना है, खुराक भी देनी है और जिस्मानी तौर पर उनको सँभालना है। वो जो अपनी किसी भी किस्म की जो हिफाज़त करना होती है, वो दरवाज़े से बाहर निकल जाएँगे, वो सड़क पर निकल जाएँगे। इस तरह के ख़तरात जो भी आस-पास हमारे होते हैं, जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं, वो मरीज़ अब जो है उसको इन ख़तरात का कोई एहसास नहीं। तो जो उनको देखभाल कर रहे हैं, वो तकरीबन 24 घंटे, सातों दिन हफ़्ते के तकरीबन सारा मुसलसल ये दिन-रात की एक तरह का कोशिश है। तो उनके लिए चंद एक मैं अपनी तरफ से मशवरे मैं पेश करती हूँ कि सबसे पहले आपको फ़िट रहना है, अपनी सेहत का ख़्याल रखना है और ज़हनी जो है एक तरह से बोझ अपने प्यारों को इस तरह ये हर आने वाले दिन अपने से जुदा होते हुए देख रहे हैं, तो ये सबसे पहले जज़्बाती इसमें बहुत जज़्बाती आपका एक बहुत लॉस होता है और ना महसूस करें, ना कहें, लेकिन आदमी कहीं न कहीं इस दर्द की वजह से अपने आप में गुम होता जा रहा है, उसका भी नुकसान हो रहा है। सेहत ख़्वाह ज़हनी सेहत है या जिस्मानी सेहत है। तो इस माहौल से बाहर आप आया करें। 24 घंटों में 1-2 घंटे अपने को दें। किसी पार्क में चले गए, किसी उस माहौल से कहीं बाहर निकल गए, कहीं बाहर चाय अपने दोस्तों में, अहबाब में आप बैठ के चाय पिएँ और अपने बारे में बात करें। फिर खुराक का ख़्याल रखें। अच्छी और सेहतमंद खुराक जो है वो आपको ज़हनी तौर पे भी अलर्ट रखेगी, आपको ज़हनी तौर पे भी अलर्ट होना है और जिस्मानी तौर पे भी ताकत चाहिए ताकि मरीज़ को उठाना, बिठाना और सारा हर आने वाले दिन मरीज़ आप पे जिस्मानी डिपेंडेंट हो रहा है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी। तो वो आपको उसके जिस्मानी ताकत बन रहे हैं और ज़हनी ताकत भी आपको ही अब उनके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो सही खुराक खाएँ। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल वाली गाड़ी में डीज़ल डाल दें या डीज़ल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दें तो उस गाड़ी का जो है ना बुरा हाल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये जो अटेंडेंट हैं सही खुराक नहीं खाएँगे तो खुद बीमार पड़ जाएँगे। ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ, ज़्यादा गोश्त, रेड मीट और इस तरह की चीज़ें आपको भी किसी न किसी मर्ज़ की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये देखें कि कौन-सा हेल्थी खाना है, हेल्थी खाना खाएँ, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, ना सिर्फ़ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। तो उसके लिए आप ज़हनी वर्जिश ज़रूर करें। जिस तरह लूडो खेला, कैरम बोर्ड खेला और बहुत सारे अखबारात में इस तरह के ज़हनी आज़माइश के प्रोग्राम होते हैं, उनके ऊपर कुछ वक़्त गुज़ारें। ये जो होते हैं जिगसॉ पज़ल्स होते हैं, पज़ल्स जो आपको जोड़ने होते हैं, उसमें भी आपका ज़हन जो है आस-पास की परेशानियों से आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलहदा कर देते हैं। तो अब कुछ देर के लिए ज़हनी, जिस्मानी तौर पर इस माहौल से अपने को अलहदा रखें अगर आपने सेहतमंद रहना है। आपको अगर पूरी तरह से मरीज़ की देखभाल करनी है तो आपको
بھی پوری طرح سے ہی ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہنا ہے۔ یہ آج کے میرا ولاگ ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے میرا بہت بہت ساری میری دعائیں ہیں، اور بہت ہی ایک طرح کے تشکر آمیز جذبات ہیں کہ جو اپنی سب خوشیاں ایک سائڈ پہ رکھ کے تو کسی ایک مریض کے ساتھ اپنا پورا وقت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دل کی بات، نومبر میں لاہور جانے کا اتفاق ہوا، اور جس مشکل سے ہم لوگ اتنے بڑے بڑے مضبوط پھیپھڑوں والے سانس لے رہے تھے، تو مجھے بچوں کا خیال آیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے نازک ٹیشو پیپر جیسے پھیپھڑے ہیں، وہ کس طرح اس چیز سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، اور آگے آنے والی زندگی میں یہ اثر ان کے پھیپھڑوں پہ یہ داغ ہمیشہ رہے گا۔ تو چیزیں جلائیں نہیں، کوڑا جلائیں نہیں، یہ جو جنگلوں کی آگ ہے، جو کھیتوں کی آگ ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن عام زندگی میں بھی جو ہم کوڑا جلا لیتے ہیں، کاغذ جلا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز جلائیں نہیں۔ یہ دھواں آسمان پہ جاتا ہے، بارش سے نیچے آتا ہے، زمین پہ اثر کرتا ہے، اور پھر اوپر فضا میں رہتا ہے، یہ کہیں غائب نہیں ہوتا، یہ ہمارے ماحول میں موجود ہے۔ تو اس کو کم سے کم کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔